रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाजा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वो हॉल में बैठा टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंदर साबुन लगाते वक्त जोर जोर से गुनगुनाती हूँ ताकि उसे पता चले मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि साया दीवार पर पड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधा है, उम्र हो गई है पूरी 42 की। पर जब गांव से शहर आई थी ना, तब भी लोग पीछे पड़ जाते थे। लोग कहते हैं राधा भाभी तो आज भी 32 से ज्यादा नहीं लगती। मैं हंस देती हूँ पर अंदर से मजा आता है। कमर अभी 28 से 29 की है। साड़ी का पल्लू मेरे हाथ से ज्यादा खुद ही फिसलता रहता है और चलती हूँ तो लोग कहते हैं अरे भाभी की चादर में तो कुछ और ही बात है। मैं बस मुस्कुरा के टाल देती हूँ। मेरे साथ रहता है मेरा देवर, नाम है विकी, उम्र 29 की। आवाज इतनी भारी कि जब भाभी बोलता है ना तो दिल में कुछ हलचल सी हो जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने देवर को इस नजर से देखूंगी, पर पिछले 9 से 10 महीने जो कुछ घर में चल रहा है वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हम दोनों अकेले रहते हैं। मेरे पति यानी विकी के बड़े भैया 3 साल पहले गुजर गए थे। मैं विधवा हो गई, ससुर सासुर भी नहीं रहे, बस मैं और विकी। पर धीरे धीरे पता नहीं कब बातें बदलने लगी। सुबह उठती हूँ तो विकी बिना बनियान के बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहता है। मैं चाय ले जाती हूँ तो वह मुड़ता है। आंखें मेरी साड़ी के पल्लू पर टिक जाती हैं। पहले तो मैं झेप जाती थी, अब जानबूझकर पल्लू थोड़ा और ढीला छोड़ देती हूँ। वो हंसता है और बोलता है भाभी तुम दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही हो। मैं हंस के कहती हूँ अरे देवर जी, तुम भी तो दिन ब दिन और भारी होते जा रहे हो, कुछ तो रहम करो हम विधवाओं पर। वो पास आता है, चाय का कप लेते वक्त मेरी उंगलियां छू जाता है। जानबूझकर मेरी सांस रुक सी जाती है। रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाजा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वह हॉल में बैठा टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंदर साबुन लगाते वक्त जोर जोर से गुनगुनाती हूँ ताकि उसे पता चले मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि साया दीवार पर पड़े। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं नहा के निकली, सिर्फ पेटीकोट ब्लाउज में, बाल गीले। विकी सोफे पर लेटा था। मैंने उसकी व्हाइट शर्ट उठाई जो सोफे पर पड़ी थी और पहन ली। बटन नहीं डाले, बस 2 बटन नीचे से बंद किए। शर्ट मेरी जांघों तक भी नहीं आ रही थी। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। विकी उठा और पीछे पीछे आ गया। मैंने झुके गैस जलाई तो शर्ट ऊपर खिसक गई। मैंने बनावटी गुस्सा किया, क्या देख रहे हो? वो पास आया, मेरी कमर पर हाथ रख के बोला भाभी तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? मैंने उसकी सीने पर हाथ रख के धक्का दिया हल्का सा। हटो बदमाश, चाय पी लो। पर उस दिन के बाद से कुछ और ही हो गया। वो रात रात भर मेरे कमरे के बाहर टहलता, मैं भी दरवाजा खुला छोड़ देती। कभी कभी वो अंदर आ जाता, मेरे बगल में लेट जाता, कुछ नहीं बोलता, बस हाथ मेरे हाथ पर रख देता। मैं भी चुप रहती। हम दोनों जानते थे कि अगर एक शब्द भी बोला तो सब खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। फिर वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं लेटी थी, लाइट बंद थी, सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट का उजाला आ रहा था। विकी धीरे से आया, मेरे बगल में लेट गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन पर आया, फिर गाल पर। मेरी सांस तेज हो गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, भाभी मैंने तुम्हें कभी भाभी की नजर से नहीं देखा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, वो वाला प्यार पूरा का पूरा। मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने कुछ नहीं बोला। उसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाया, होंठ करीब आ रहे थे। मेरी कमर में उसका हाथ कस गया और ठीक उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। बाहर खड़ी थी मेरी ननद यानी विकी की छोटी बहन पूजा। वो पिछले 2 दिन से मायके आई थी, पर हम दोनों इतने खोए हुए थे कि हमें याद ही नहीं रहा। उसके हाथ में मोबाइल था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने सब देख लिया। अगले 2 घंटे में पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई। मुझे उल्टा विधवा का लालची हर गाली मिली। विकी चुप रहा। मुझे घर से निकाल दिया गया, सामान भी नहीं ले जाने दिया। मैं एक ऑटो में बैठी और शहर के उस कोने में पहुंची जहां कोई मुझे जानता तक नहीं था। किराए का एक छोटा सा कमरा लिया। फिर एक रात घंटी बजी। मैंने रोते हुए दरवाजा खोला। सामने खड़ा था विकी, हाथ में एक पेन ड्राइव, आंखें लाल। उसने घुटने पर बैठते हुए कहा, भाभी अब पूरा सच सुन लो, रोना बंद करो। वो अंदर आया। मैं अब भी रो रही थी। उसने पेन ड्राइव मेरे हाथ में दी और बोला, यह देखो और फिर मुझे गाली देना। मैंने लैपटॉप खोला। उसमें ढेर सारी वीडियो थी, मेरे नहाते वक्त की, पल्लू गिराते वक्त की, रात को
बेड पर लेटे हुए हम दोनों की सब कुछ। मैं चीख पड़ी, यह तूने बनाई? वो बोला, हाँ मैंने बनाई, और पूजा को पैसे देकर कहा था कि ठीक उसी वक्त दरवाजा खोलना जब मैं तुम्हारे सबसे करीब आऊं। सब प्लान था भाभी, सब। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्यों किया तूने ऐसा? वो रोने लगा। बोला, तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड राजू, वो तुम्हें मारने वाला था। मैं सन्न रह गई। वो बोला, पर तुम्हें सच कभी नहीं बताना था, इसलिए मैंने खुद को और तुम्हें दुनिया की नजरों में गिरा दिया ताकि तुम सुरक्षित रहो। उस रात हम दोनों रोते रहे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। आज हम फिर उसी घर में हैं। दुनिया आज भी मुझे गाली देती है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं जो बाहर से सबसे गंदा लग रहा था वही सबसे पवित्र था। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे गले लगा के रोने लगी। उस रात हम दोनों रोते रहे, पर इस बार खुशी के आंसू थे।